नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जो शॉर्टकट में बोलते हैं सीडीपी। आज इसका हम अधिगम के सिद्धांत देखेंगे। यह अधिगम के सिद्धांत की क्लास नंबर 2 है। तो जो आप लोग पहली क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हुए हैं। आज का भी सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, प्रयत्न एवं भूल ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, जो ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है यह थॉर्नडाइक साहब ने दिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। ठीक, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्धांत दिया, ठीक ना। इनमें 3 मुख्य बात बताई। ठीक, कौन कौन से? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ये 3 बात बताए हुए हैं और 3 नियम भी यही है, ठीक ना। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। पालाव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया? तो देखिए, जो पालाव साहब थे, यह इन्होंने जब प्रयोग किया तो वह कुत्ते का प्रयोग किया, ठीक ना। कुत्ता था, उसी से प्रयोग किया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुत्ता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्होंने क्या किया कि कुत्ते की लार ग्रंथि का प्रयोग करके उद्दीपक सामान्यीकरण की अवधारणा दी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत। तो देखिए, स्किनर साहब ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था, ठीक ना। किस पर प्रयोग किया था? चूहों और कबूतर पर। जो ये बताता है पुनर्बलन पर जोर देने की बातें बताया है, ठीक ना। तो यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिए है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया? इनसाइट लर्निंग। तो ये देखिए, ये जो दिए है गेस्टालवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, ठीक ना। जैसे कोहलर, कोप्फा और वर्दीमर ने इसे विकसित किया और कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी बंदर पर प्रयोग करके बताया। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेस्टालवादी मनोवैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह अल्बर्ट बंडूरा है। इन्होंने बोबोडोल पर प्रयोग किया था, ठीक ना। बच्चों के व्यवहार को देखने के लिए और सीखने के लिए बोबोडोल पर इसका प्रयोग किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, जो थॉर्नडाइक है इन्होंने बहु अनुक्रिया का नियम दिया है। कौन सा? बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक, इस नियम को और क्या नाम दिया जाता है? गौड़ नियम भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। समीपता का अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, समीपता का जो अनुबंधन सिद्धांत है यह जो गुथरी साहब ने दिए, ठीक ना। कौन दिया है? गुथरी साहब ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुथरी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे।
क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है? तो देखिए जो क्षेत्रीय सिद्धांत के जो जनक है, फील्ड थ्योरी की बात होती है तो वहाँ पर आ जाते हैं कर्ट लेविन। कौन आ जाते हैं? कर्ट लेविन। लाइफ स्पेस की अवधारणा दी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, चीन अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए जो चीन अधिगम सिद्धांत है, इसमें टालमैन ने बताया कि जो अधिगम केवल उद्दीपक अनुक्रिया से नहीं बल्कि लक्ष्यों के प्रति मानसिक मानचित्र द्वारा बनाना होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन अधिगम सिद्धांत टालमैन ने दिए, ठीक। प्रश्न नंबर 10, प्रबलन का पुनर्बलन का व्यवस्थित सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए प्रबलन का या पुनर्बलन का जो व्यवस्थित सिद्धांत है वह कौन दिए? तो ये हल साहब ने दिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CL हल। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11, अधिगम के सोपानिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए अधिगम के जो सोपानिकी सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह रॉबर्ट गायने है, ठीक ना। इन्होंने 8 प्रकार के सीखने के 8 प्रकार बताए हुए। प्रश्न नंबर 11 ये हो गया ना, फोन आ गया था तो इसलिए दिक्कत हो गई। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए जो अनुभवात्मक जो अधिगम सिद्धांत है यह कार्ल रोजर्स ने दिया है, ठीक है। तो कार्ल रोजर्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, क्रिया अनुबंधन में पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है? तो देखिए जो क्रिया अनुबंधन में जो पुनर्बलन है यह जो कार्य करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर, ठीक ना। सही अनुक्रिया करने के लिए यह जरूरी होता है कि पुनर्बलन क्या है बाद में किया जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? तो देखिए गेस्टालवादियों का मतलब होता है, गेस्टाल का अर्थ जो होता है पूर्ण आकार या समाकृति, ठीक ना। हम किसी वस्तु को उनके अंगों के बजाय एक पूर्ण रूप में देखते हैं, गेस्टालवादियों का ये बात है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, अधिगम का अन्वेषण सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए अधिगम का जो अन्वेषण सिद्धांत है जेरोम ब्रूनर ने। कौन दिए? जेरोम ब्रूनर ने। इन्होंने 3 अवस्था बताई, इनएक्टिव जिसको बोलते हैं इनएक्टिव, इकोनिक, सिंबॉलिक, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, पावलाव के अनुबंधन में घंटी क्या है? तो देखिए जो घंटी है वह CS है, ठीक ना। घंटी CS है और भोजन का UCS है। तो अनुबंधित उद्दीपक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में विलोपन कब होता है? तो देखिए जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो विलोपन होता है जब बार बार पुनर्बलन न दिया जाए तो वही विलोपन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो देखिए ये जो कथन है स्किनर साहब का है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, एक तरीके
सीखने के नियम का क्या अर्थ है? तो रुचि भी है, बुद्धि भी है, अभिप्रेरणा है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। पावलोव के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए पावलोव जो सिद्धांत है यस टाइप सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्किनर के सिद्धांत को आर टाइप, ठीक ना, ये भी ध्यान रहे। स्किनर के सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी और पावलोव के सिद्धांत को एस टाइप थ्योरी। प्रश्न नंबर 21 है, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए ये संज्ञानवाद से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञानवाद। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की जनक है। देखिए जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जो जनक है वह लेव वाइगोस्की है। कौन है? लेव वाइगोस्की, जो जेडपीडी का सिद्धांत दिए हुए है। इसका फॉरवर्डिंग की बात करते हैं। ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो देखिए अधिगम का जो स्थानांतरण होता है वह ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। कोहलर का प्रयोग किस द्वीप पर हुआ? कोहलर साहब जो प्रयोग किए वो किस द्वीप पर? तो ये केनारी द्वीप पर किए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, केनारी द्वीप पर। ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। सीखने का प्रवाह नियम थार्नडाइक के किस नियम को कहा जाता है? तो देखिए जो सीखने का प्रवाह नियम है यह जो कहा जाता है प्रभाव का नियम। ठीक ना। तो ये बात है कि प्रभाव का नियम को ही कहते हैं सीखने का प्रभाव का नियम। ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिए। अधिगम वक्र में पठार क्या दर्शाता है? जो पठार का मतलब बड़े बड़े ऊंचा ऊंचा भाग जाते हैं तो रोकने का कार्य करता है, तो उन्नति को रोकने की बात करता है। ठीक ना, रुकावट की बात करता है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है शिक्षण कौशल विकसित करना। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षण कौशल विकसित करना। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे अंतिम उच्च स्तर क्या है? तो देखिए सबसे अंतिम और उच्च स्तर जो होता है आत्म सिद्धि होती है। ठीक ना, आत्म सिद्धि की बात होती है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है? तो देखिए जो व्यवहारवाद के जनक जो है जीबी वाटसन है। कौन है? जीबी वाटसन। प्रश्न नंबर 30 और लास्ट अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। प्रोग्राम लर्निंग अभिक्रमित अनुदेशन का विचार किसने दिया? तो देखिए देने वाले जो है स्किनर साहब है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।